मित्रों नमस्कार। दीपोत्सव के पंच दिवसीय महापर्व प्रथम दिवस धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, उत्तर भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार या धन त्रयोदशी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे उसमें कलश में अमृत लिए हुए भगवान धर्मंतरी प्रकट हुए थे। श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्प वृक्ष धनु धेनु शशि धनवंतर। तो यह चूंकि आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस है, धरती पर हलाहल गरल के साथ अमृत का आना है, श्री का आना है। तो जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का अमृत से भरा हुआ कलश था और ये कलश लेकर प्रकट हुए। इस तरीके से धनतेरस के दिन हमारे यहाँ बर्तन खरीदने की परंपरा है कि कलश में अमृत आया। पात्र जीवन के लिए बहुत कुछ लेकर के आता है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर बर्तन जो है धनतेरस के दिन खरीदा जाए तो त्रयोदशी है, तो उसके गुण तत्व में, उसके गुण सूत्र में, उसकी समृद्धि में 13 गुना की वृद्धि होती है। और धनतेरस के दिन हमारे यहाँ खड़ी धनिया खरीदते हैं, और ये खड़ी धनिया जो खरीदते हैं जिसे बाद में बाग बगीचों में आसपास क्यारियों में बो दिया जाता है। जब क्यारियों में बो दिया जाता है उसके पीछे उद्देश्य ये है, कलश का जो अमृत है वो धनिया स्वरूप जो है हमारे सामने, तो धनिया जो हमारे लिए क्या है, चंद्रमा की तरह शीतलता को प्रदान करने वाला है। और धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की परंपरा है। तो इस तरीके से चाहे चांदी हो, चंद्रमा से जुड़ता है, धनिया है, चंद्रमा और आयुर्वेद से जुड़ता है, लेकिन सबका संबंध जो है भगवान धन्वंतरी से है। और जिस दिन धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस है, समुद्र मंथन में उसी दिन श्री भी निकली है, लक्ष्मी भी निकली है। तो इस तरीके से आप जान लीजिएगा कि लक्ष्मी और धन्वंतरी दोनों के एक महत योग पर होता क्या है कि अब हमारे पास स्वास्थ्य हो, आर्थिक समृद्धि हो, सुखी रहें, धनवान रहें। ऐसी स्थिति में दीपावली की रात लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो धनतेरस के दिन शाम को आंगन में दीप जलाने की परंपरा है। तो जो दीप जलाने की परंपरा है उसके पीछे एक कथा आती है। एक राजा हेम की चर्चा मिलती है कि राजा हेम को पुत्र नहीं हो रहा था। ईश्वर की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन राजा हेम के पुत्र की जन्म कुंडली के अनुसार उसका विवाह जब होगा तो विवाह के चौथे दिन उस बालक की मृत्यु हो जाएगी। राजकुमार के विवाह के चौथे दिन मृत्यु की बात को सुनकर राजा हेम बहुत दुखी होते हैं। क्या करें? ऐसी स्थिति में राजा ने किया क्या कि ऐसे सारे संसाधनों से अपने पुत्र को दूर कर दिया जिससे कि विवाह का कोई उपक्रम बने। अब किसी स्त्री की परछाई न पड़े, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक दिन जहां बालक था वहां से एक राजकुमारी गुजरी और दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो जाते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो जाते हैं और वो गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह के पश्चात चौथे दिन यमराज आते हैं राजकुमार के प्राण लेने के लिए। तो जिस समय जो है यमराज राजकुमार के प्राण लेने के लिए आते हैं, उसी समय वो नवविवाहिता नववधु जो है वो यमराज से कहती है विलाप करते हुए, तो उसकी बातों को सुन करके, उसके विलाप को सुन करके, उसकी पीड़ा को सुन करके
यमराज जो है थोड़ा द्रवित होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है कि हम आए हैं तो हमें तो अपना काम करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि कैसे जो है कर्म की गति से मुक्ति मिल सकती है, इस बात का मैं तुम्हें एक आसान तरीका जो है बताता हूं। तो यमराज कहते हैं कि ऐसा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को जो प्राणी मेरे नाम का एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाता है तो वो मृत्यु का भय उसे नहीं रह जाता, मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, यही कारण है कि कार्तिक मास की चतुर्दशी की तिथि की शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा में घूर के ऊपर दीप प्रज्वलित किया जाता है। और इसके अलावा त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी, महालक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने की मान्यता हमारे यहाँ है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे भी एक कथा है कि एक बार भगवान विष्णु विचरण करते हुए मृत्युलोक आए, और जब मृत्युलोक आए तो यहां से वो दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगे। तो जब दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगे तो उन्होंने माँ महालक्ष्मी से कहा कि ऐसा है कि तुम यहीं इंतजार करो, मैं दक्षिण में जा रहा हूं और जब तक मैं लौट कर न आऊं तुम यहीं रहना। ठीक है, लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन होता क्या है कि उनके अंदर एक कुतूहल जगा कि ऐसा क्या है कि भगवान अपने तो खुद दक्षिण दिशा की तरफ गए, लेकिन उन्होंने मुझे जाने से मना किया, इसका रहस्य क्या है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पीछे उनके जाने के बाद आगे बढ़ने लगे दक्षिण दिशा की तरफ। लक्ष्मी जी जो है गति करती हैं, तो कुछ आगे जाने पर उन्हें एक खेत दिखाई पड़ता है, और वो खेत किसका है? सरसों के फूलों का। सरसों वहां उगे हुए हैं और उसके पीले पीले फूल जो है वो खिले हुए थे। और इन पीले फूलों को देख करके लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और इन पीले फूलों को तोड़ करके वो अपना श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो आगे जाने पर लक्ष्मी जी को गन्ने का खेत दिखाई पड़ता है। तो लक्ष्मी जी वहां किसान के उस गन्ने के खेत से गन्ना लेकर चूसती हैं, और उसी समय विष्णु भगवान दक्षिण दिशा की तरफ जो आगे गए थे वापस लौटते हैं, और लक्ष्मी जी को किसान के खेत से बिना पूछे तोड़ करके गन्ने चूसते हुए देखकर क्रोधित होते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है कि आपको मैंने इधर आने से मना किया था और तुम नहीं माने, और अगर दक्षिण आई तो आने पर तुमने किया क्या? चोरी का अपराध कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब तुम्हारी यही सजा है कि 12 वर्षों तक इस किसान की सेवा करो। ऐसा कह करके भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए, और लक्ष्मी जी उस किसान के घर 12 वर्षों के लिए निवास करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि ऐसा करो कि मेरी बताई हुई विधि के अनुसार तुम पूजन करो। तो वो कहती कि ऐसा है कि पहले तुम स्नान कर लो, लक्ष्मी जी का पूजन करो और फिर रसोई बनाना, और तुम जो मांगोगे इससे मनोवांछित तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी के कृपा से किसान के घर पर धन धान्य की वृद्धि हुई। अब ऐसी स्थिति में अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण, जमीन, किसी भी तरीके से किसी भी वस्तु की उस किसान के यहाँ कमी नहीं रह गई। इस तरीके से 12 वर्ष बड़े आराम से किसान के कट गए। साक्षात लक्ष्मी जिसके घर में निवास कर रही हो। अब जब 12 वर्ष पूरे हुए, श्राप का समय पूर्ण हुआ, तो लक्ष्मी जी के जाने की बात हुई। तो लक्ष्मी जी को लेने के लिए क्षीर सागर से स्वयं भगवान विष्णु आए।
किसान ने लक्ष्मी जी को जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े लोग रोक नहीं सके। मेरा श्राप था, इसकी वजह से ये तुम्हारे यहां सेवा कर रहे थे। तुम्हारे सेवा काल का 12 वर्ष पूर्ण हुआ। विष्णु भगवान की बात को सुन करके किसान हठपूर्वक कहता है, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मी जी कहते हैं, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूं तुम वैसा वैसा करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को अच्छी तरीके से लीप पोत कर स्वच्छ रखना। संध्या के समय घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय जो तुम मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु उस पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते हुए दीपक के प्रकाश के साथ चारों तरफ दसों दिशाओं में लक्ष्मी फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण था, वो और पूर्ण हो गया। समृद्धि आ गई, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही। इस तरीके से हर त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाने लगा, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, जिसे धन्वंतरी के प्राकट्य के कारण धनतेरस कहते हैं। तो यहां धनतेरस के जो पूजा की विधि है, पंचदिवसीय जो यह त्योहार है, ये त्रयोदशी के दिन से शुरू होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और इसके दूसरे दिन यमराज के लिए घर के बाहर घूर के ऊपर एक दीप जला दिया जाता है, जिसे यमदीप कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यमराज के लिए दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। इस संदर्भ में जैसा कि शुरू मैंने कहा था, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय संघ गजराज कल्प वृक्ष धनु धेनु शशि धनवंतर। तो यहां आप देख लीजिए कि उस समय जब समुद्र का मंथन हुआ था राक्षसों और देवताओं के बीच में, तो समुद्र के मंथन के बाद धन्वंतर जी अमृत के कलश को हाथ में धारण किए हुए समुद्र से प्रकट हुए थे। तो ऐसी स्थिति में भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस होने के कारण जो है धन्वंतरी जयंती के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। स्वास्थ्य के देवता, चिकित्सा के देवता। तो धनतेरस के इस दिन जो है लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की प्रार्थना की जाती है कि भक्तजनों पर मां की हमेशा कृपा बनी रहे। साथ ही स्वास्थ्य की पूजा की जाती है, भगवान धन्वंतरी जो है हमें पूर्ण स्वस्थ रखे। तो लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी और गणेश सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति बाजार से खरीदते हैं और जो हमें समृद्ध सुख शांति प्रदान करने वाली होती है। तो दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन की खरीदी हुई लक्ष्मण गणेश की मूर्ति का पूजन किया जाता है। चतुर्दशी के दिन यम के दीप का दान किया जाता है और त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतर की पूजा की जाती है और फिर दूसरे दिन यम का दीप अर्पित किया जाता है। तो इस तरीके से जो भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है, तो इस बात को जानिएगा कि एक मंत्र है, ओम धन्वंतराय नमः। ये सबसे साधारण सा मंत्र है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशनी सर्व रोग निवारणाय
त्रैलोक्यापतये त्रैलोक्य निधये श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरि स्वरूपाय श्रीं 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 औषध चक्राय नारायण नमः। इस तरीके से हम धन्वंतरि के साथ कुबेर के लिए 108 मंत्र का जाप कर लें, जागृत हो जाएगा धनतेरस के दिन। ओम श्रीं ह्रीं दरिद्र विनाशिनी धन धान्य समृद्ध देहि देहि कुबेर शंख विद्ये नमः। ओम श्रीं ह्रीं दरिद्र विनाशिनी धन धान्य समृद्ध देहि देहि कुबेरे शंख विद्ये नमः। इस तरीके से अगर 108 बार इस मंत्र का जाप कर लिया जाए धनतेरस को, कुबेर प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। कुबेर धन के देवता, कुबेर प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी प्रसन्न होगी और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। इस तरीके से पंचवर्षीय जो यह महापर्व है ये पूर्ण होता है। अब सवाल इस बात का है कि धन्वंतरि पूजन का तरीका क्या है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की जो सर्वोत्तम उपलब्धि है, सारे धर्मों का, सारे कर्मों का मूल स्वास्थ्य है और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि हैं। तो भगवान धन्वंतरि के पास हम जाए और स्वास्थ्य रूपी धन अगर हमें मिल जाए तो जीवन के जितने भी पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने भी चतुष्वर्ग हैं उसकी प्राप्ति हमें हो सकती है, जिसके मूल में स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरि महाराज की खोटसो-4 विधि से पूजन का विधान है। ये खोटसो-4 क्या थी? 16 प्रकार की क्रियाओं से देवता के पूजन की प्रक्रिया है। इसमें देवता को आसन दिया जाता है, पाद्य दिया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है, आचमन किया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, आभूषण दिया जाता है, गंध केसर सुगंध दिया जाता है, पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन करते हैं और फिर दक्षिणा चढ़ाते हैं, तांबूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और धनतेरस के दिन अपने घर के सामने दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाते हैं, क्योंकि यहीं से दीप पर्व की शुरुआत होती है। तो यम की पूजा के बाद धन्वंतरि का विधान है। तो हमें कुछ न कर सके तो जैसे मंत्र मैंने जो है आपको अभी कुबेर का बताया, वैसे धन्वंतरि का बहुत ही छोटा सा मंत्र है। धनतेरस के दिन, धन्वंतरि प्राकट्य दिवस के दिन, धन्वंतरि जयंती के दिन हम इसका भी 108 बार अगर जाप करें तो मंत्र सिद्ध होता है। ओम धन धन्वंतरय नमः, ओम धन धन्वंतरय नमः, ओम धन धन्वंतरय नमः। इस मंत्र का 108 बार पाठ करने के बाद सारे मंत्र के फल को धन्वंतरि भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, आप हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। धन्वंतरि की पूजा के बाद अंत में लक्ष्मी जी के सामने घी के दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। स्वास्थ्य के साथ लक्ष्मी की कृपा होगी तो आपका घर वर्ष भर सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करेगा। अब एक बात और बार बार जो जहन में आती है कि आखिर धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए। तो इस बात को जान लीजिएगा कि इस दिन जैसी हमारी आर्थिक स्थिति हो उसके अनुकूल अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ नई चीजें जैसे सोना चांदी पीतल तांबा सिक्के आभूषण इत्यादि खरीदने की परंपरा है। इसका संबंध किससे है? धातु से है। इसका मतलब कि हम धातु को घर में ले आए। दूसरी बात, धनिया, खड़ी धनिया खरीदने का विधान है। इसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। तीसरी बात, इस दिन झाड़ू खरीदने का विधान है, जिसे खरीदना जो शुभ माना जाता है। तो
अब सवाल इस बात का है कि मैंने कहा कि झाड़ू खरीदने का विधान और शुभ माना जाता है, तो झाड़ू क्यों खरीदा जाता है? तो इसके पीछे भी मित्रों एक मान्यता है कि घर में जब लक्ष्मी का आगमन होता है तो झाड़ू ले आने से घर से नकारात्मक शक्तियां जो है वो दूर होती हैं, महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो धनतेरस के दिन फूल वाली झाड़ू जिसे घर में लगाया जाता है उसे खरीदें। ध्यान दीजिए, यहाँ सीख झाड़ू की चर्चा नहीं चली है, फूल झाड़ू की बात आई है। और धनतेरस के दिन जो है हमें खरीदारी के लिए कौन सा समय सर्वथा उपयुक्त है? तो धनतेरस के दिन कभी भी हम खरीदारी कर सकते हैं। पूरे दिन देर रात तक तो हमें ओम श्रीं ह्रीं दरिद्र विनाशाय धन धान्य समृद्ध दे कुबेर संग विद्महे नमः के साथ ओम धन धन्वंतरय नमः, 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 इस मंत्र का जाप करते हुए दीप पर्व के प्रथम दिवस को विधिवत संपन्न करना चाहिए। हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई।